अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, एक और सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मैंने कहा चले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं। ये जो क्वेश्चन है ये लिया है हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स बुक का नाम है। 9th एडिशन है और इनके ऑथर हैं नील ए वेसी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिया है ये प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें जो है हमें क्या दिया गया है मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आप इसको अगर देखें तो ये हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लग रहा है, क्योंकि पहले इसके अंदर देखें सारी क्लासेस गिवन है, ये सारी क्लासेस हैं। ठीक है, फिर बाद में ये जो क्लासेस हैं इनकी ये फ्रिक्वेंसी है, और इसमें जो है ये आपको फिर उसी में फिर एक इवेंट बना दिया गया है इस तरह से। तो ये जो टोटल जो इवेंट्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 7 इवेंट्स हैं ये। ठीक है, 7 इवेंट्स हैं। अच्छा, और साथ साथ एक प्रोबेबिलिटी का कॉलम दे दिया है। ठीक है, यानी कि अगर ये जो जो वैल्यू है इसको हम पढ़ रहे हैं अगर, तो लिखा है adjusted gross incomes. The Internal Revenue Service compiles data on income tax return and summarizes its findings and statistics of income. The first two columns of table 4.16 show a frequency distribution, number of returns, यानी ये frequency distribution किसकी है? number of returns की है। For adjusted gross incomes, जो भी इनकम थी उसके ऊपर जो रिटर्न है ये वो है। फ्रॉम फेडरल इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, जो के का मतलब है वो 1000 है, क्योंकि यहाँ देखें के यूज हुआ है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग वैसे भी के अगर देखें तो यूज हो जाता है 1000 के या 10,000 के, या इस तरह से हम कह देते हैं। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है टेबल, और इस टेबल में हमें क्लासेस दी गई हैं। ये ग्रॉस इनकम है और ये फ्रिक्वेंसीज हैं। ठीक है, तो अब एक चीज और इन्होंने यहाँ बड़ी नोट करने की है, वो ये इन्होंने यहाँ दी है। अ फेडरल इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जब हम सिंपल फ्रिक्वेंसी डिफरेंट टेबल बना लें तो उसमें हमें जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो हमें रैंडमनेस उसमें लानी होती है। तो आप देख सकते हैं कि उसने कहा है कि ये हम रैंडमली कोई सा भी एक कोई सी भी कैटेगरी उठाएंगे, कोई सी भी कैटेगरी एक लेंगे और उसके ऊपर फिर आपसे पूछ लेंगे, यानी कोई सी भी क्लास लेंगे और उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से इसको पार्ट जो ए है उसमें क्या इन्होंने पूछा हुआ है। तो पार्ट ए में इन्होंने पूछा हुआ है कि डिटरमिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ये जो इवेंट ए है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इवेंट ए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। द प्रोबेबिलिटी दैट, इसी को उन्होंने वर्डिंग में लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट द रिटर्न सिलेक्टेड शोज एन ए जी आई अंडर 10,000, और सॉरी हाँ अंडर 10,000 या अंडर 10K डॉलर्स। ठीक है ना, तो देखिए अंडर 10K यानी बिलो 10K डॉलर्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? इतनी दी हुई है। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। आप यूं समझ लीजिए नंबर ऑफ इवेंट्स है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या रखते हैं? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अब यहाँ पे जो एन ऑफ एस है वो ये फ्रिक्वेंसी कॉलम का सम है। देखिए ये वाला जो आपको याद आ रहा होगा, जब आप फ्रिक्वेंसी का टोटल करते थे, ये वो है। ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ एस यानी डिफरेंट उसके पास डाटा होगा। ठीक है ना, उस डाटा में से उसने सर्च किया होगा कि जो है वो वहां पे जैसे ये 10K लिखा, जैसे 100,000 लिखा हुआ है या $100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो उसने काउंट कर लिया होगा कि 100 इतना है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रिक्वेंसी जिसमें टेबल जैसे हम बनाते थे ना, सेम वही है। तो आपने क्या किया, आपने अपॉन में एन ऑफ एस लिख दिया। तो एन ऑफ एस है कितना? टोटल फ्रिक्वेंसी 134, यानी 134 372 ठीक है। अब एन ऑफ ए कितने इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी में फाइंड करना है, तो अंडर के है, अंडर 10K या बिलो 10K कितना है? 25,352। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी है। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास जो है ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो क्या वैल्यू आती है? देखिए, एक चीज़ मैं साथ साथ आपको और भी बताता जाता हूँ। अगर ये जो क्लासेस है ना, जो क्लासेस आपको गिवन है, इसमें आप देखें तो इसका अपर और लोअर लिमिट होता है ना। तो जो अपर और लोअर लिमिट है, जो लोअर लिमिट है उसके तो वो क्लास इक्वल हो जाती है, लेकिन जो अपर लिमिट होती है उससे वो लेस रहती है हर वक्त। जो सेकंड वाली क्लास स्टार्ट होती है
वो उसकी इक्वल होती है, ये बात याद रखिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं तो देखें, ये यहाँ पे मैं इसी चीज को जो मैंने बताना शुरू किया था बता देता हूँ। देखें यहाँ लिखा हुआ है ना 10K, इस चीज का बड़ा ख्याल रखिएगा। 10K लिखा हुआ है और फिर ऐसे एक डैश डला हुआ होता है, तो लिखा हुआ है अंडर 20,000 डॉलर्स ना। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए लेस देन, इक्वल टू नहीं लिखते आप। यहाँ आप लिखते हैं 20, फॉर एग्जाम्पल जैसे के लिखा हुआ है तो मैं के लिख देता हूँ। नेक्स्ट में देखिए यहाँ से 20K जब क्लासेस में सेम बनते हैं ना, तो फिर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला जो पॉइंट होता है ना वो इक्वल टू होता है, और जो दूसरा जो आखिरी वाली यानी पहली जो लिमिट है, जो लोअर लिमिट है वो इक्वल टू में आती है, और जो अपर जो लिमिट होती है वो 30 जैसे के लिखा हुआ है तो वो लेस देन रहती है हर वक्त। फिर सेम अगेन दोबारा इसके इक्वल हो जाती है और फिर इससे लेस हो जाती है। तो ये चलता रहता है आगे तक, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग आंसर उसका फाइंड कर रहे थे। तो जब इसका हम आंसर फाइंड करेंगे तो कितना लिखा हुआ है, 25352 डिवाइडेड बाय 134 134 372 बिल्कुल वैल्यू सही लिखी है, 25352। हाँ ठीक है, तो हम इक्वल टू प्रेस कर देते हैं। देखिए ये जो चीज आपने फाइंड की है ना प्रोबेबिलिटी, ये है 1887, या 0.887, 0.1887, देख लेते हैं इसको दोबारा, 1887, ठीक है। आप इसको चाहे तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। अब मैं अगर आपको याद दिलाऊं, तो क्या ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, ये क्या चीज़ है असल में। देखें, ये नहीं है कि परसेंटेजेस अगर हम देखें तो हर क्लास की परसेंटेज हमें मिल जाती है ना, कि कितने इवेंट्स हैं किसी भी यानी क्लास के अंदर, कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी याद आ रहा होगा आपको। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी थी, ये असल में यही तो है वो, ठीक है। तो जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आप फाइंड करते थे वो कैसे फाइंड करते थे, याद है आप लोगों को? आप कैसे फाइंड करते थे? जितने भी जिस भी यानी जिस क्लास की भी जो फ्रिक्वेंसी होती थी, उसको आप डिवाइड करते थे टोटल फ्रिक्वेंसी से, ठीक है। फ्रिक्वेंसी अपॉन सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, याद आ रहा है? ये वही तो है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें इन्होंने क्या कहा है, सिलेक्टेड एट रैंडम। इसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी बन गई है, ठीक है। आप देखिए इन सब का सम अगर आप करते थे तो किसके इक्वल आती थी वैल्यू, 1 के इक्वल आती थी ना। और कोई भी ये वैल्यू माइनस में नहीं होती। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से दो कंडीशन तो पूरी हो रही है। एक कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ ऑल इवेंट्स ना, जितने भी इवेंट्स बनेंगे उन सब का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, यानी अगर मैं कोई भी प्रोबेबिलिटी लूँ, जैसे ए बी सी, कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। यानी जीरो हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकती है, 1 तक। बात समझ आ रही है? तो प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो और वन के बिटवीन रहती है, या उसकी बाउंड्री, बिटवीन नहीं कहूंगा मैं, बल्कि क्योंकि ये लिमिट भी इंक्लूडेड होती है इनके बिटवीन, यानी इनमें होती है, ठीक है। तो ये है वही जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ये असल में वही है। तो आपको नंबर ऑफ इवेंट्स गिवन है हर हर के अंदर, यानी हर इसके अंदर क्या नाम है, क्लास के अंदर, और उसी क्लास को आप डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रिक्वेंसी से, तो आपके पास क्या आ जाता है, फ्रिक्वेंसी यानी प्रोबेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ए फाइंड किया। अब आगे बढ़ते हैं कि पार्ट बी में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट बी। तो पार्ट बी में देखिए अगर हम, तो वो हमें क्या कहता है, इसको हम चेक कर लेते हैं। स्क्रॉल में कभी कभी ये मसले आते हैं ना, थोड़े थोड़े ये इसके अंदर हैं। चले खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो चलते रहता है। प्रोबेबिलिटी बी के अंदर देखें क्या कहा इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सॉरी a return selected shows an AG between 30,000 and 100,000, ठीक है, इनके बिटवीन। और इसी को अगर वर्डिंग में हम देखें तो कहता है एटलीस्ट 30,000 बट लेस देन 100,000। देखो जब इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एटलीस्ट का क्या मतलब होता है। ये अगर आप देखें तो मैंने पिछली जो वीडियो दी है उसमें एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सब मैंने वहां आपको बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू है ये, ठीक है, जिसकी वैल्यू है, और वो ये वाले हैं एडजस्टेड ग्रॉस इनकम रिटर्न, ठीक है ना। तो उसने कहा एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, 30K के, ठीक है।
लेकिन साथ साथ उसने ये कहा है कि बट लेस देन 100,000, तो ये बट लेस देन 100,000 है, ठीक है, इक्वल नहीं है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कौन से वाला इवेंट बन रहा है, ये वाला, ये देखिए ये बन रहा है। हाँ लेकिन ये है तो इसके इक्वल, और लेकिन उसने कहा कि कहाँ तक के जाना है, 100K से पहले पहले। तो ये देखिए अंडर था, अंडर 100K। तो ये जो तीन तरह के क्लासेस आपके सामने आ रही हैं, इन्हीं की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, सही है। एक दो फिर दोबारा से देखें, 30K से 100K, देखिए उसने कहा एटलीस्ट 30K यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 बट लेस देन 100। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 का मतलब 30 से इक्वल होगा और इससे ग्रेटर होगा। कहाँ तक की बात हो रही होगी, 100,000 से लेस तक, ठीक है। तो हमारे पास ये जो तीन जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, जैसे उसने कहा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सा वाला क्लास है, 1 2 3, थर्ड है ये। तो 1 2 3 यानी कि सी से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ तक के जा रहा है ये, ठीक है। लास्ट में जी बच जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डी ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ तक जा रहा है, ठीक है ना। ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम अगर हम करेंगे ना, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी मिलेगी जिसके बारे में उसने कहा होगा, यानी कि इसको मैं कौन सा पार्ट कहूँ, पार्ट बी। तो ये पार्ट बी की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इस तरह से सारी प्रोबेबिलिटीज को पहले मैं फाइंड आउट करूं, और हर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का तरीका सेम है जैसे मैंने ए में किया था, उसी तरह से सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लूं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप इन सबको, ये जितने भी उसने सी से कैलकुलेट किया हुआ है ना, नहीं एक मिनट रुपए, ए बी सी से नहीं किया हुआ भाई, इसको सही कर लो, सी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है डी से, यहाँ से मैंने देखी क्योंकि नंबरिंग तो यहाँ मैंने की नहीं हुई ना, टेबल में पहले से थी नहीं। तो देखो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, यहाँ तक तो नहीं है। तो ये डी से शुरू हो रहा है, इसको सही कर लो, ठीक है, डी से शुरू हो रहा है। तो डी, ई, एफ और जी तक की प्रोबेबिलिटी है, जी नहीं एफ तक के, तीन इवेंट है इसके अंदर। तो आप ऐसा करें, या तो आप इन सब की प्रोबेबिलिटी अलग अलग करके और इनको आप ऐड कर दें, ठीक है ना। या फिर आप ये करें कि यहां से यहां तक, यानी सी से ले, सॉरी डी से लेके और कहाँ तक के जा रहा है ये, एफ तक, इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करें, और ये जो टोटल है ना ये वाला, ये टोटल, इससे आप डिवाइड कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट बी इज इक्वल्स टू, आप जितनी भी वैल्यू सबको ऐड करें, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इससे, ठीक है, 30,000 से और बिलो 40, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है, 100,000 से, सॉरी 100, हाँ 100,000 से लेस, ठीक है। तो कितना ये 1394, 39, एक मिनट रुको, इन सबको ऐड करना है सिंपल। तो 13,940 प्लस, और कौन सा भाई और है, 10,619, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है प्लस 28,801, 28 या 2,88,01, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो इन सारे सम को, किससे, 1,3,4,3,7,2, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर आप कैलकुलेट करें अभी, तो ये कितनी आ जाएगी, और इसको बाद में आपने क्या करना है, इंडिविजुअली भी करना है, हर एक को अलग अलग करके फिर ऐड करना है, ठीक है। तो दोनों से जो आंसर आएंगे वो हमारे सेम आएंगे, ठीक है। तो पहले वाला हम कर लेते हैं। पहले जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, थोड़ा सा हम इसको यानी यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि आसानी से हमें पढ़ा भी जा सके, ठीक है। तो 13,940, 13,940 प्लस 10,619, 10,619 प्लस 2,88,01, 2,88,01। ये हमने सम कर दिया, पहले इक्वल प्रेस कर लें, ये आ गया सम हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, हम डिवाइड करेंगे टोटल फ्रिक्वेंसी से। तो टोटल फ्रिक्वेंसी है कितनी, 134 और 372। एग्जाम में भी जब आप कभी करें काम और खुद से जब भी कर रहे हो, तो बड़ी ख्याल से एहतियात से नंबर को कैलकुलेटर में दें, ठीक है। कैलकुलेटर से, क्योंकि वो जिस जिस तरह हम ऑपरेट करेंगे कैलकुलेटर हमें वैसे ही आंसर देगा।
तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी? 0.3971। तो 0.3971, ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी 39.71% चांसेस हैं कि सैलरी, ओ सॉरी, जो इनकम जो है, ग्रॉस इनकम के ऊपर जो रिटर्न्स हैं वो 30,000 से लेके 100,000 तक होंगे। यानी उससे, हाँ, उसके उतने तक होंगे, यानी उससे कम कम, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसी तरह से इन्होंने कहा हुआ है पार्ट सी के अंदर, पार्ट सी के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द 7 इवेंट्स इन द थर्ड कॉलम। इन द थर्ड कॉलम, हाँ, वो यहां से कह रहे होंगे, देखिए 1 2, यहां से कह रहे होंगे, यहाँ पे, ठीक है। थर्ड कॉलम ऑफ टेबल इतना, एंड रिकॉर्ड दोज प्रोबेबिलिटीज। अच्छा, ठीक है, वो कह रहे हैं यहाँ कैलकुलेट करो जो प्रोबेबिलिटीज आपको आपको फाइंड करनी है ना, वो ये वाली है, इनको कैलकुलेट करो और इसमें लिखो, ठीक है, वो ये कह रहे हैं। तो बाकी काम उसी तरह हो जाएगा आप लोगों से इंशाल्लाह ताला, जैसे कि हमने अभी किया है। और एक काम ये भी कर सकते हैं, आप सबको ऐड करके मुझे बताइएगा, हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग कैलकुलेट करके ना, और फिर सम करके मुझे बताइएगा कहाँ से कहाँ तक जो हमने पार्ट बी में किया हुआ है, ठीक है, कि हमारा आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, हमने टोटल करके तीनों इवेंट्स को जितने भी उसकी फ्रिक्वेंसी थी टोटल से डिवाइड किया था। और अगर आप हर एक की फ्रिक्वेंसी, हर एक की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कैलकुलेट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैलकुलेट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैलकुलेट करें, और तीनों को सम करें, तो भी आपके पास यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो इसको आप लोग कीजिएगा, ये इस तरह से भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। हमें टेबल जब गिवन होता है ना, जब हमारे पास, जब हम फाइंड करते हैं जो क्या कहते हैं, लास्ट में जो हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें क्या बताता है आपको, जो प्रीवियस जो वीडियो थी मेरी उसमें आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए थोड़ी चीज बता देता हूँ कि जो फर्स्ट क्लास है ना, बताता है कि कितने नंबर हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, कितने परसेंटेज हैं पूरे डाटा का, कितने परसेंट फर्स्ट क्लास के अंदर है, पूरे डाटा का कितने परसेंट सेकंड क्लास में है, पूरे डाटा का कितने परसेंट थर्ड क्लास में है, ठीक है। तो ये हमें बताता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। लेकिन इन्होंने कहा है कि यही चीज प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है अगर आप ये कहें कि उसके अंदर रैंडमनेस आ जाए, तो ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी की हमें जरूरत होती है, रैंडमनेस, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।